इतनी यूनिक सी ये तस्वीर सामने निकल कर आई है क्योंकि ये अब हमारे हिम योद्धा हैं। हिम योद्धा आगे बढ़ते हुए इसमें आपको बैक्ट्रियन ऊंट नजर आएगा। बैक्ट्रियन ऊंट मतलब जिसे आम जबान में कहते हैं दो हंप वाला ऊंट। मतलब एक तो आपने रेगिस्तानी राजस्थान वाला ऊंट देखा होगा, लेकिन ये बर्फ वाला ऊंट है जो बर्फ में चलता है। जरा देखिए ऐसा अनोखा ऊंट जो लद्दाख की नुब्रा वैली वाला जो क्षेत्र है जनरल मेस्टन, वहां पर ये ऊंट पाए जाते हैं। देखिए, मैं खुद इस इलाके में सर्व किया है, ये परतापुर और नुब्रा वैली में, और ये वहाँ पर ये वाले ऊंट है, ये बड़े यूनिक हैं। हाँ। और इस पे हम बैठे भी थे, आसान नहीं है इसकी वो सवारी करना। और जरा देखिए किस तरीके से ये जो बाज हैं, जो ईगल्स हैं, वो हमारे योद्धाओं के साथ, हमारे सैनिक के तौर पर, हमारे सैनिकों की आंख कान बनकर उनके साथ लगे रहते हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जो शिकारी पक्षियों के अलावा यहाँ पर जो संस्कारी पोनी है वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये हिम योद्धाओं का पूरा दस्ता है और एक तरीके से ये पहला मौका है जब आरवीसी जो है उसका दस्ता यहाँ कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिला है जनरल मेस्टर। और ये लोकल डॉग्स हैं, ये रामपुर लखनऊ के पास जो जगह रामपुर हाउंड है इसमें। हाँ, जी तो ये बिल्कुल। और ये आरवीसी है जो हमारी रिमाउंट वेटरनरी कोर है, इनको ट्रेन कर रही है। और मैं कल इनका इंटरव्यू भी सुन रहा था। ये डॉग्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब चाहे वो रिकॉनेसेंस के लिए है, कुछ जाके कोई माइन को रिट्रीव करना है, कोई आईडी को उसको सूंघ के बताना है, तो ये इतने बढ़िया डॉग्स हैं। और मेरे को लगता है ये जो आज ये ईयू के ये जो कमीशन और जो चीफ गेस्ट आए हैं, हो सकता है वो भी अब भारत को डिमांड करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार वो सवाल करते जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर को बहुत सब कुछ उत्सुकता उनकी नजर आ रही है जिस तरीके को सवाल कर रहे हैं। और अब तो देखिए मार्चिंग दस्तों के बाद जो संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता है वो आगे बढ़ता हुआ। और मुझे लगता है अगर हम धुन सुना सके तो जरा धुन हमें सुना देनी चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम की ही धुन है यहाँ पर जो बजाई जा रही है। The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput Regiment. और अब ये राजपूत रेजिमेंट को आप देख रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट आगे बढ़ता हुआ, युद्ध घोष, राजपूत किसी से पीछे नहीं। Infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput Regiment is Rajput second to none. जी यही है उद्घोष, राजपूत किसी से पीछे नहीं। 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री के नेतृत्व में राजपूत रेजिमेंट आगे बढ़ती हुई ये मार्चिंग दस्ता है, आप देख रहे हैं जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए। और इसी के बाद अब ये असम रेजिमेंट के जवान हैं मार्चिंग दस्ते में। अगला दस्ता असम रेजिमेंट के जवानों का, ये जो टुकड़ी है वो 6 असम रेजिमेंट के कैप्टन आर्यन देवलेकर के नेतृत्व में आन बान शान के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ती हुई। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन। तो ये संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता है, फौलाद के जिगर की धुन बजाते हुए आगे बढ़ता हुआ। तो कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स का ये संयुक्त बैंड। फौलाद के जिगर वाले ये सैनिक एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए, ये दस्ता जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का ये दस्ता है, आगे बढ़ रहा है कैप्टन वेदांत सेठी की अगुवाई में। सलामी देता हुआ ये दस्ता। इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery. और अब आप ये देख रहे हैं आर्टिलरी रेजिमेंट है जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। लेफ्टिनेंट गजेंद्र गोस्वामी की अगुवाई में सुसज्जित वेशभूषा में देखिए कैसे ये आर्टिलरी रेजिमेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आदर्श वाक्य आर्टिलरी रेजिमेंट का, सर्वत्र इज्जत व इकबाल, यही है आदर्श वाक्य, सर्वत्र इज्जत व इकबाल।
और वही इज्जत और इकबाल मातृभूमि की बुलंद करते ये वीर जवान जब जरूरत पड़ती है तो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकते। और अब उनके पीछे पीछे ये संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता है जो आगे बढ़ रहा है। बैंड शेरे जवान धुन बजा रहा है, सुना दीजिए। Led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Shere Jawan. And behind them we have Shere Jawan, the 4th Bhairav Battalion. और अब इसी के साथ वो आप मार्चिंग दस्ता देख रहे हैं जो 4 भैरव बटालियन का है, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का, जो पहली बार यहां कर्तव्य पथ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनका जोश जज्बा जुनून ऐसा है कि उसके सामने दुश्मन थर्रा जाता है। जनरल मिस्टर, ये जो भैरव रेजिमेंट है इसका बेसिकली है कि ये लाइट कमांडो बटालियन है। इसकी नफरी है तकरीबन 250 जवान, एक इन्फेंट्री बटालियन की तकरीबन 850 होती है। तो पुराने जो घातक होते थे उनको एमेलगामेट करके ये अभी भैरव बटालियन बना दी गई है। इनके पास AK-203 है, अश्नी प्लेटून है। अश्नी प्लेटून वो प्लेटून है जो पूरे इसके ड्रोन्स के साथ इनको इक्विप किया गया है। इनके पास जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल है और इंटीग्रेटेड के लिए इनके पास आर्टिलरी और एयर डिफेंस और ये टैक्टिकल डेप्थ पे ये ऑपरेट करते हैं। कहने का मतलब है जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए। पहले क्या होता था कि स्पेशल जो फोर्सेस है पैरा SF को उनको टैक्टिकल डेप्थ में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो लाइट कमांडो बटालियन है टैक्टिकल, और देखिए भगवान शिव के नाम पर ये भैरव बटालियन, और साथ ही साथ आपको बता दें इनका युद्ध घोष जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और अब आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना का बैंड आगे बढ़ता हुआ जय भारती की धुन पर, उल्लसित रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों बताना चाहता था जानकारी कि राष्ट्रीय उत्सव जी कॉमोडोर भारतीय नौसेना एक बहुत ही रैपिडली इवॉल्विंग मॉडर्नाइज्ड नेवल फोर्स है। 52 के करीब शिप्स उनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, 293 शिप्स इसके अंदर है, 6 सबमरीन्स वो जर्मनी के साथ को डेवलपमेंट करने वाले हैं और साथ में अलग अलग तरह के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स का डेवलपमेंट भारत के अंदर ही चल रहा है, चाहे वो मसगांव डॉक्स लिमिटेड हो या दूसरे गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स हो। तो कहीं ना कहीं जिस तेजी से भारतीय नौसेना आज मॉडर्नाइज कर रही है तो वो बहुत हमारे एरिया के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर ये दर्शाती है कि अगर चीन कोशिश भी करेगा, दुस्साहस करने की भी कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। और हमारे नेवी के सामने पाकिस्तान नेवी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और ये झांकी जो है हमारी भारतीय नौसेना की, इसकी जो थीम है वो यही कि एंकर्ड इन ट्रेडिशन सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन। तो ये वो थीम है जिसके साथ भारतीय नौसेना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। जय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो सीन लेज ऑफ कम्युनिकेशन है 90% जो ट्रेड है वो वहां से होता है, तो उसको जो प्रोटेक्ट करके रखना है, खासकर जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो। तो जैसे ही भारतीय नौसेना ने डिप्लॉय किया था ऑप सिंदूर के अंदर अरेबियन सी के ऊपर और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस को कट कर दिया था, तो एक बहुत बड़ा मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि हम आपको इकोनॉमिकली भी कॉमोडोर बहल, अब ये वायुसेना का दस्ता आ गया है जिसमें आगे आगे वायुसेना का बैंड है, फिर वायुसेना का मार्चिंग दस्ता और पीछे वो फ्लाई पास्ट होगा जिसमें सिंदूर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। तो साउंड बैरियर की धुन यहां पर बज रही है, सुन लेते हैं जरा। Following the band, the approaching the saluting days is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen, and on top of the कर्तव्य पथ ये देखिए आप, ये वो फ्लाई पास सिंदूर फॉर्मेशन है और सिंदूर फॉर्मेशन जो स्फीयर हेड की संरचना में है।
बेहतर तरीके से बताएंगे। जैसे कॉमोडोर। कलश कहते हैं ना शिव जी का, उस तरीके से ये सिंदूर फॉर्मेशन है, जिसका स्पीयर हेड जो आगे है जैगुआर एयरक्राफ्ट, फिर 2 रफाल, 2 Su-30, 2 MiG-29, ये सारे वो जहाज है जिन्होंने ऑफ सिंदूर में पार्ट लिया था। ये वो सारे जहाज है जिन्होंने कहर मचा दिया था पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखिए Su-30 को ब्राह्मस के साथ जो उसने भावलपुर में, या फिर मुरीद के पे जो स्काल्प के साथ किया गया था अटैक, स्काल्प मिसाइल रफाल से फायर की गई थी, तो उन्होंने ऐसी दहशत मचाई थी कि 100 से ऊपर पाकिस्तान के आतंकी मारे गए थे। उसके बाद जो बेसेस के ऊपर हमले किए हमने, चाहे 10 से 11 बेसेस, 6 रेडार्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कहीं ना कहीं पूरा दहला दिया था। कल ही स्विस थिंक टैंक ने निकाला है कि जो भारतीय सेनाओं ने, दैट इज नेवल, आर्मी और एयरफोर्स ने जो किया है, उसकी वजह से एक ऐसी एयर सुपीरियरिटी हुई ये थी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण झांकी है, क्योंकि ये हमारे पूर्व सैनिकों की झांकी है, और पूर्व सैनिक जिनको लेकर देश हमेशा से कृतज्ञ है। और देखिए किस तरीके से वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, उसी की दिशा में पूर्व सैनिक इस झांकी के साथ कर्तव्य पथ पर। इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, ये एयरफोर्स का है, संग्राम से भारत निर्माण तक, ये इसका थीम है, इस वेटरन्स का थीम है। और इसके अंदर जो पहला पोर्शन है वो तो संग्राम का है, वो 62 से लेकर 1971 वॉर्स का है, लेकिन राष्ट्र निर्माण तक क्योंकि है, और राष्ट्र निर्माण उसके पीछे का है, और इसीलिए वो मेक इन इंडिया वाला जो शेर है वो वहां पर नजर वो वहां पे नजर आता है। और कहीं ना कहीं जिस रैपिडली तेजी के साथ हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस हिसाब से हमने जो 2 स्कीम्स आईडेक्स और अदिति का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को भी बहुत बड़ा एक सर झांकी बदल गई है। और अब ये जो झांकी बदली है, ये ट्राई सर्विसेज का टैब्लो है इस वक्त जो झांकी आप देख रहे हैं, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ये संयुक्त जो ऑपरेशन था तीनों सेनाओं का, उसी के चलते भारत को जो कामयाबी मिली है वो दिखाया गया है। कैसे पाकिस्तान में आतंकवाद के जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया गया इस झांकी में। जनरल मिस्टर, हाँ बिल्कुल, ये जो झांकी है इसमें यही दिखाया जा रहा है। और देखिए कहने का मतलब है ये बहुत जल्दी वो झांकी गुजर गई है। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है। ये देखिए इस टाइम ये जो 2024 था, ये ईयर ऑफ रिफॉर्म है, और रिफॉर्म में जॉइंटनेस है, आत्मनिर्भर भारत है और इंटीग्रेशन है। तो ये जय जो कंसेप्ट है, बिल्कुल संयुक्तता के माध्यम से विजय वाला जो मामला था वही दिखाने की कोशिश की। और अब तस्वीर बदल गई है। ये भारतीय तटरक्षक दल का बैंड, मार्चिंग दस्ता पीछे पीछे। एक चीज मैं भारतीय वायुसेना का बताना चाहूंगा, बैंड के बाद अब भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के साथ हमारे समुद्र के प्रहरी, और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ अपने मोटो वयम रक्षा में है, हम रक्षा करते हैं, शक्ति, यही सुरक्षा वो आदर्श वाक्य आप कह सकते हैं जिसके साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये मार्चिंग दस्ता है वो इस समय आगे बढ़ता हुआ। और उससे पहले जो कोस्ट गार्ड का बैंड था उस पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन आपने सुनी। और अब इसके पीछे पीछे आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए ये डीआरडीओ का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। हमारी रक्षा सेनाओं को रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर ले जाने में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित कर रहा है, बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है और एंटी शिप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी रेंज जो है 1000 से 1500 किलोमीटर तक है, और आगे आने वाले समय में कहते हैं कि 3500 किलोमीटर की रेंज कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अद्भुत वेपन सिस्टम है जो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक नेवल डोमिनेंस के लिए सी के अंदर। और इसको फिर बाद में मॉडिफाई किया जाएगा, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए मॉडिफाई करके इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप है हमारा। बिल्कुल। और अब सीआईएसएफ का ये दस्ता आप देख रहे हैं, आगे आगे बैंड और पीछे से मार्चिंग दस्ता, और बैंड जो धुन बजा रहा है अमर सेनानी नेतृत्व में सीआईएसएफ का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी।
golden clove to Kartavya Path. तो पीछे पीछे सीआईएसएफ का ये मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं और इनकी जरा पोशाक देखिए आप, Central Reserve. मनोहारी पोशाक है, खास सुनहरी पीली टोपी सर पर सजाए हुए। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जानकारियां साझा कर रहे हैं। जो मुख्य अतिथि हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनको तो मुझे लगता है कि हर जानकारी हासिल करनी है। बहुत ही उत्सुकता के साथ कर्तव्य पथ पर इस परेड का वो अनुभव ले रही है। और अब पीछे से आप देख रहे हैं ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, आगे बैंड, पीछे मार्चिंग दस्ता, देश के हम हैं रक्षक धुन इस समय बज रही है। सुना दीजिए। तो देश के हम हैं रक्षक, इसी धुन को बजाते हुए सीआरपीएफ का बैंड दस्ता और पीछे पीछे मार्चिंग दस्ता सीआरपीएफ का आप देख रहे हैं। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. तो सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एवं निष्ठा, यही आदर्श वाक्य है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये सीआरपीएफ का मार्चिंग दस्ता आपने देखा और उसके पीछे पीछे अब भारत तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी, उसका बैंड और बैंड के पीछे मार्चिंग दस्ता। कदम कदम बढ़ाए जा की धुन यहाँ पर बजाते हुए आईटीबीपी का ये बैंड। This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune Kadam Kadam Badhaye Ja. Following the band, और अब पीछे से आप देख रहे हैं वो मार्चिंग दस्ता आगे आते हुए आईटीबीपी का, जिसकी अगुवाई असिस्टेंट कमांडेंट पगार जनार्दन कालू कर रहे हैं। उन्हीं के हाथ में कमान है। तो ये वो हिमवीर हैं जिन्होंने माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये वो हिमवीर जो भारत की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के ये जवान। up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. और अब आप देख रहे हैं इसके पीछे दिल्ली पुलिस का ये दस्ता है, दिल्ली पुलिस का बैंड और दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता। तो दिल्ली पुलिस गीत के जोशीले सुरों से इस समय ये कर्तव्य पथ गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। जरा सुना दीजिए। दिल्ली पुलिस बैंड प्लेइंग दिल्ली पुलिस एंथम। Following the band is the Delhi Police marching contingent led by Assistant Commissioner of Police और इसी के साथ अब आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का ये मार्चिंग दस्ता है। दिल्ली पुलिस आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। मार्चिंग टुकड़ी की एक अनोखी और गौरवपूर्ण पहचान है। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद से हर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते ने। और लीजिए अब वो निराली तस्वीरें, अनोखी तस्वीरें जब कर्तव्य पथ पर आपको रंग रंगीले, छेल छबीले ऊंट नजर आए। रेगिस्तान के ये जहाज हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता बीएसएफ कैमल कंटिंजेंट इस वक्त सलामी देता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ जनरल बिस्टन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरे भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स में और आईटीबीपी है वो नदर्न बॉर्डर्स में चाइना के साथ। जो बीएसएफ है वो खासकर राजस्थान के सेक्टर में जो रेगिस्तान के जहाज बोल रहे थे उनके पास कैमल्स हैं और कैमल से वो पूरे वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर खासकर मैं बोलूँगा राइट फ्रॉम रान ऑफ कच्छ से लेके ऊपर बीकानेर तक। इस बार लेकिन कर्तव्य पथ पर यह अनोखा नजारा है ना कि वो नुब्रा वैली वाले वो डबल हंप वाले ऊंट भी हमने देखे और ये हमारे छेल छबीले रेगिस्तानी ऊंट ये तो हर बार हम देखते हैं बीएसएफ का जब ये दस्ता यहाँ पहुंचता है। देखा जाए तो वो जो वहाँ के ऊंट है और ये यहाँ के ऊंट है रेगिस्तान के, उनके बीच में भी एक मुकाबला हो रहा है मार्चिंग का। तो ये जो है बीएसएफ के पास से ट्रेडिशनल ये कैमल्स रहे हैं और ये लोग के साथ मैं ऑपरेट किया हूँ जब मैं अपना डिवीजन कमांडर था राजस्थान सेक्टर में। कहने का मतलब इनकी इतनी अच्छी कार्रवाई होती है
और ये ऊंट की कोई भी घुड़सवार वो नहीं कर सकता है, सवारी बहुत मुश्किल है। उसमें कई जवान कोशिश करते हो, गिर जाते हैं, इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और इसमें एक और चीज आपने देखी, विमेन इसमें एम्पावरमेंट है, इनमें महिलाएं भी इसमें इसमें कैमल राइड करती हैं और पूरे बॉर्डर्स को ये सर्वेलेंस करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। और सर अब ये एनसीसी का दस्ता आप देख रहे हैं, नेशनल जो कैडेट कोर है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उसी के ये छात्राओं का मार्चिंग दस्ता है। पहले आगे बढ़ता हुआ इस समय सलामी मंच के सामने से उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा नेतृत्व कर रही है फिलहाल इस दस्ते का। आपके सामने सलामी मंच के आगे से ये दस्ता गुजरता हुआ और इसके पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड आएगा। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुनें अभी आपको सुनाई देंगी। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं कॉमोडोर बहल। देखिए, नेशनल कैडेट कोर दो चीजों पे फोकस करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग और डिसिप्लिन। और दूसरी चीजें 17 लाख के करीब कैडेट्स एक टाइम में होते हैं और कई लाख तो ऑलरेडी हो चुके हैं, चले गए हैं। ये जूनियर विंग इनकी होती है स्कूल तक, 10वीं क्लास तक, और 11वीं से लेके ऊपर जाते हैं कॉलेज तक, सीनियर डिवीजन। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को अगर हमें डिसिप्लिन करना है तो इससे बड़ा कोई बेहतर मौका या अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम एनसीसी को और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो वो जो जूनियर विंग था, पहले वो जूनियर विंग आगे बढ़ा है और अब ये जो बैंड है वो बैंड देख रहे हैं आप, एनसीसी का ये संयुक्त बैंड है। और जरा बैंड की धुनें सुनाते चलते हैं, कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा ये धुनें यहां सुनाई पड़ रही हैं। ये बेसिकली पिलानी का है। And after girls, here comes NCC boys marching contingent commander, senior under officer Tawheed Altaf. और अब पीछे पीछे आप देख रहे हैं जो एनसीसी के छात्र हैं, उनका ये मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी, कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के वो नेतृत्व करते हुए इस दस्ते का। बिल्कुल, ये आर्मी के जो कैडेट्स की ट्रेनिंग ज्यादातर फायरिंग और उन चीजों पे रहती है, और जो एयरफोर्स कैडेट्स हैं उनको ग्लाइडिंग सिखाई जाती है माइक्रोलाइट के ऊपर, और जो नेवल कैडेट्स हैं उनको बोट बिल्डिंग और छोटे बोट्स के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एनकरेज करता है यंग यूथ को कि वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे और एक और देखिए कुछ और यंग यूथ, यंग ये जो ब्रिगेड है उसको आप देख रहे हैं, ये एनएसएस का दस्ता है जो आगे मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। निस्वार्थ भाव से कैसे देश सेवा की जाए, समाज सेवा की जाए, इसी की सीख इनको मिलती है और उसी को ये करके दिखाते हैं समाज में सकारात्मकता लाने के लिए। और फिलहाल वही एनएसएस का दस्ता है, युवा ऊर्जा निस्वार्थ जवानों का ये दस्ता। और पीछे पीछे अब आप देख रहे हैं इस दस्ते के जो मास पाइप्स एंड ड्रम बैंड है, अब वो दस्ता आगे बढ़ता हुआ। इसका नेतृत्व पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार देशराज कर रहे हैं और ये जो बैंड है वो इंद्रधनुष की धुन बजा रहा है। इंद्रधनुष की धुन सुना दीजिए। और अब ये बैंड्स और मार्चिंग दस्तों का सिलसिला इसी के साथ पूर्ण होता हुआ। और ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से ये सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी है अगर मैं गलत नहीं थी तो, हालांकि तस्वीर काफी दूर से है। इसके अलावा ये देखिए अब झांकियों का सिलसिला शुरू होगा। और मुझे याद आता है एक वो समय था जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और 26 जनवरी का ये कार्यक्रम जब आया करता था तो हम सब बेसब्री से इंतजार इन्हीं झांकियों का किया करते थे कि कब वो रंग बिरंगी झांकियां आएंगी और हम पूरे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो देख पाएंगे। ये असम की झांकी। दरअसल ये असम का जो गांव है ये आशारी कांडी गांव है और ये जो गांव है वो टेराकोटा शिल्प ग्राम के तौर पर इसकी पहचान, उसी को यहाँ झांकी के तौर पर दिखाया गया है। तो असम की ये सुंदर सी झांकी आपने देखी और पीछे पीछे गुजरात राज्य की झांकी अब आप देख रहे हैं। स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र देते हुए वंदे मातरम, यही इस झांकी की विषय वस्तु, इस झांकी की थीम आपके सामने। बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद
मेघाणी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। गुजरात की झांकी है और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर खुशी अलग सी है और खासतौर से तालियां उनकी पत्नी भी और वो भी बजाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो एक जुड़ाव जो अपने प्रदेश अपने राज्य से होता है वो तो देखिए कभी खत्म होता ही नहीं है। जहां पर आपने जन्म लिया, जिस राज्य में आप पले बढ़े, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और लीजिए अब पीछे पीछे आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु की झांकी आपके सामने। तमिलनाडु का जो समृद्धि का मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत से जो जुड़ता है, अब वो आगे बढ़ता हुआ इस झांकी के रूप में, जिसमें समृद्धि कैसे कृषि प्रधान देश और किसान और कृषि को भी साथ लेकर चलना होगा, उसका भी एक बड़ा संदेश यहां पर दिया जा रहा है। वहीं मध्य भाग में क्लीन मोबिलिटी और एडवांस ईवी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं जो प्रदेश की है उसको भी दिखाया गया है। So much to take in, so much to absorb. And now we look forward to next. और तमिलनाडु की जब झांकी आई तो निर्मला सीतारमण की तरफ कैमरा गया और वो बाकायदा ताली बजाती हुई वहां पर नजर आई। लीजिए अब ये आयुष मंत्रालय, क्योंकि सिर्फ राज्यों की नहीं बल्कि मंत्रालय और विभागों की भी झांकियां हैं और ऐसे में ये आयुष मंत्रालय की झांकी आपके सामने, जो आयुष का मंत्र है, जो स्वास्थ्य का मंत्र है, उसी को दिखाती दर्शाती ये झांकी आपके सामने। तो अमृतकाल के लिए जो 5 प्रण है और उसमें जो स्वस्थ रहने के लिए मंत्र है वही इस झांकी के माध्यम से दिया जा रहा है। काम क्रोध लोभ मोह के बाहर, साधना से हो निराधार। कर्तव्य पथ पर अब जो विभागों की झांकियां चल रही हैं उसी के तहत अगली झांकी आप देख रहे हैं, ये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ये झांकी आपके सामने परिलक्षित कर कैसे कौशल के माध्यम से एक आत्मनिर्भर और फ्यूचर रेडी भारत का निर्माण हो सकता है, उसी का एक प्रतिबिंब आप कह लीजिए, उसी की एक झांकी यहाँ दिखाई जा रही है इस मंत्रालय की ओर से। भारत की पहचान, जोश है दिल में, आंखों में अरमान, कदम कदम। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ और एक बार फिर से कुछ राज्यों की झांकियों का सिलसिला यहाँ आगे बढ़ता हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की ये झांकी है और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की ये झांकी और पूरी हरी भरी, हर तरफ से हरियाली यहाँ पर नजर आ रही है। स्वतंत्रता का जो मंत्र था वंदे मातरम से वो कैसे निकल कर आया, कैसे जनजातीय वीर नायकों ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, अपना योगदान दिया, उसी को दर्शाती जनजातीय वीर नायकों को समर्पित ये झांकी छत्तीसगढ़ राज्य की, जिसमें वो देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय वीर नायकों को समर्पित है वो दर्शाया गया है इस झांकी के माध्यम से। तारापुर और हलवा के वीर जंजन का अभिमान रहे, बलिदान की इस पावन माटी पर भारत का सम्मान। तो ये छत्तीसगढ़ की झांकी के बाद अब एक बार फिर से जो मंत्रालय और विभाग की झांकी है, इसमें ये गृह मंत्रालय की झांकी आपके सामने से गुजरती हुई। गृह मंत्रालय बीपीआरडी की ये झांकी, जिसमें जो 3 नए कानूनों का अधिनियमन हुआ है, जन केंद्रीय न्याय प्रणाली, उसी को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। अमित शाह गृह मंत्री, उन्हीं के मंत्रालय की ये झांकी है। नई संहिता को अपना कर, नई तकनीक को साथ जोड़कर, गूंजेगा दंड से न्याय का नारा। तो देखिए कैसी न्याय व्यवस्था जो सुलभ, उत्तरदायी, समावेशी हो, नागरिकों में विश्वास स्थापित करे और उन्हें सशक्त बनाए। और अब ये उत्तर प्रदेश की झांकी है और इसीलिए बाकायदा खड़े होकर ताली बजाते हुए आपने देखा जितिन प्रसाद से लेकर जयंत चौधरी तक नजर आए हैं। तो बुंदेलखंड की संस्कृति इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाई गई है। ये झांकी बेहद सुंदर है। बुंदेलखंड क्षेत्र की शान, कालेजर का किला,
उसकी प्राचीन वैभव गाथा को प्रस्तुत करती ये झांकी। और जो इसका मध्य भाग है उसमें बुंदेलखंड की जो जीवंत हस्तकला है, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे मिट्टी के बर्तन, मनकों का काम, स्थानीय हाट को यहाँ दर्शाया गया है। देखिए ये देख रहे हैं आप किस तरीके से वो स्थानीय हाट भी यहाँ दर्शाई गई है। और पीछे पीछे अब नागालैंड राज्य, उसी की ये झांकी आप देख रहे हैं। विषय है हॉर्नबिल महोत्सव, उसी को दिखाया गया है। संस्कृति, पर्यटन और आत्मनिर्भरता का ये उत्सव मनाती हुई नागालैंड की सुंदर सी झांकी आपके सामने। और नागालैंड के बाद अब पीछे से आप देख रहे हैं पंजाब की झांकी आते हुए। वीरों की भूमि है पंजाब, और पंजाब की झांकी की थीम इस बार जो रखी गई है वो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के 350वें वर्ष को समर्पित है। ये झांकी पंजाब राज्य की झांकी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के 350वें वर्ष को समर्पित बलिदान, करुणा, मानव गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा जैसे शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है। राखा प्रभुता का कीनो बडो कलू में साका साधन है तो एक ओंकार ईश्वर एक है का प्रतीक के साथ हिंद दी चादर अंकित एक चादर के साथ वो पंजाब की सुंदर सी झांकी गुजरी है। और अब पीछे पीछे ये केरल की झांकी आप देख रहे हैं, जिसमें वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता जो केरल ने हासिल की है उसी को दर्शाती ये केरल की झांकी आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल की ये थीम है, जिस पर ये झांकी आगे बढ़ रही है। लोगों के लिए आसान कनेक्टिविटी प्रदान करती है वाटर मेट्रो। वेगे वेगे कूदिक्कुन्न नल्ल नाडु केरनाडु विश्रुतमाम वयल नाडु केरल नाडु कायलिनुम कडलिनुम किळि केट्ट नाडदिनि कुदियाले कुदिक्कुन्न तुणियुंडल्लो वल्लम केरि पोयाल इमि नेरम मदि मदि आरे पोयुम करगत्तिडा और केरल के बाद अब ये जो झांकी आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की झांकी है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, इसी थीम के साथ ये झांकी हिमाचल प्रदेश की। भारतीय सेनाओं में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश अग्रणी प्रदेश है। हिमाचल का ये गौरव सिर्फ इतिहास नहीं, ये इसके जनमानस का स्वभाव है, इसकी रगों में प्रभावित एक परंपरा है और उसी को दर्शाती हिमाचल प्रदेश की ये झांकी है। ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा पाका लगा ढोलो राढमाका मारा हिमाचल। जम्मू कश्मीर की झांकी अब आपके सामने से गुजरती हुई जम्मू कश्मीर की जो हस्तकला, शिल्प और लोक नृत्य है उसी से सुसज्जित ये हिमाचल की झांकी है। माफ कीजिएगा, ये जो झांकी आप देख रहे हैं अभी ये हिमाचल प्रदेश की झांकी है। शहीद हुआ सब देशर खातिर बढ़ाए भारत और शानो। Approaching the saluting base, the tableau of तो Jammu and देवत्व Kashmir और वीरता दोनों को एक सूत्र में पिरोती देवभूमि की गोद में ये वीर भूमि भारत के अमर साहस और आशीर्वाद का एक सजीव प्रतीक हिमाचल की झांकी आपने देखी। और ये जम्मू कश्मीर की झांकी है जो जम्मू कश्मीर की हस्तकला, शिल्प और लोक नृत्य से सुसज्जित झांकी है। Perfect depiction of culture.
और आप देख रहे हैं कैसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से आते हैं और बाकायदा ताली बजाकर अभिवादन स्वागत करते हुए अपने प्रदेश की इस झांकी का। Following the tableau from और अब इसके पीछे पीछे आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय एनडीए में और जो एनडीआरएफ है उसकी ये संयुक्त झांकी आप देख रहे हैं। इसमें खासतौर से जो भुज में भूकंप आया था जिसके 25 साल पूरे हुए हैं, तो ये 25 वर्षों का स्मरण उत्सव है जो मनाया गया है इस झांकी के रूप में। स्कूलों में सिखाए सुरक्षा का अभ्यास, बचपन से जागे सजगता का प्रयास, युवा शक्ति का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत हो साकार, आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो, यही एनडीए का आधार। और जब भी संकट आए देश को मिले कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने गुजर रही है अगली झांकी। और ये जो अगली झांकी आप देख रहे हैं ये स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की झांकी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी को दर्शाती ये झांकी है, जिसमें पीएम श्री स्कूल वो भी आप देख रहे हैं। विकसित भारत के पथ पर भारतीय स्कूल शिक्षा और उसी स्कूल शिक्षा का महत्व और उसका योगदान उसी को दर्शाती ये झांकी। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत का निर्माण, भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। तो नया भारत नई पहचान और उसके लिए ये नई शिक्षा नीति और इसी के दम पर भर लो उड़ान छू लो आसमान। और अब पीछे पीछे पंचायती राज मंत्रालय की ये झांकी आप देख रहे हैं जो आगे बढ़ रही है। स्वामित्व योजना जो भारत सरकार लेकर आई है उसी को दर्शाती पंचायती राज मंत्रालय की ये झांकी है, जिसमें आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे साकार हो सकता है उसी को दर्शाया गया है। योजना के क्रियान्वयन को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए समृद्धि का जो मंत्र है वो आत्मनिर्भर भारत में ही बसता है और उसी को इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। बदली गांवों की तकदीर, डिजिटल भारत से भारत का हर सपना साकार, अपने हाथों की लकीर पर अब अपना अधिकार। तो धरती मेरी अंबर मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा। तो स्वामित्व से जो गौरव मिला और भारत जिसकी आत्मा गांवों में बसती है, वहां पर जो ये पंचायती राज मंत्रालय की झांकी थी उसने दिखाया कैसे मंत्र विकसित भारत का आत्मनिर्भरता से ही निकलता है। और लीजिए अब जो अगली झांकी आपके सामने है ये महाराष्ट्र राज्य की झांकी आप देख रहे हैं। आत्मनिर्भरता का प्रतीक और गणेशोत्सव जो महाराष्ट्र की संस्कृति में रचा बसा हुआ है, वही गणेशोत्सव की झांकी महाराष्ट्र राज्य की ओर से दिखाई गई। हे परमेशा, पालन करता तू सकळांचा, वंदन तुझला महागणेशा, परंपरेचे पायिक आम्ही समृद्धीचं लेणं, स्वदेशीचा जागर आणि कला गुणांचं देणं, आनंदाचा उत्सव अमुका निर्भरतेची आशा, सकळांचा वंदन तो विघ्नहर्ता की मूर्ति लिए गणपति बप्पा की मूर्ति से सजी महाराष्ट्र की वो झांकी जहां पर गणेशोत्सव जो सामूहिक और सामाजिक पर्व के तौर पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और अब ये पीछे से आती हुई आप पश्चिम बंगाल की झांकी देख रहे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो बंगाल का योगदान और बंगाल की भूमिका रही है उसी को दर्शाता हुआ। मंतागिनी हाजरा।
शीतला शस्य शानराम मातरम वंदे Next is the tableau of the Ministry of Power presenting. और इसके बाद अब विद्युत मंत्रालय की ये झांकी आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसकी थीम है प्रकाश गंगा, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत को ऊर्जित करती हुई ये प्रकाश गंगा है। झांकी की जो शुरुआत होती हुई आप देख रहे हैं वो स्मार्ट मीटर के रूप में है, विशाल रोबोटिक आकृति वाला वो स्मार्ट मीटर, और इसके साथ वो पवन टरबाइन दिखाई दे रही है। तकनीक, स्वचालन और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसी के समन्वय को दर्शाती हुई ये सुंदर सी झांकी आपके सामने है। एक ऊंचा सा ट्रांसमिशन टावर भी यहाँ पर दिख रहा है। अंतिम छोर तक बिजली की सशक्त आपूर्ति का ये प्रतीक है। हर घर आंगन में नया उजाला जाग उठा, प्रकाश गंगा निरंतर बहे, आशा की रेखा बने, हर सपने को मिले उड़ान, रोशन कल की ये पहचान, ऊर्जा से सशक्त हिंदुस्तान। तो आपने ये ऊर्जा मंत्रालय की झांकी देखी, कैसे सस्ती, सतत और सुरक्षित ऊर्जा के माध्यम से समावेशी विकास भारत का होगा, उसी का प्रतिबिंब ये झांकी थी। और अब मध्य प्रदेश की ये झांकी आपके सामने, पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं की प्रतिमा से सुसज्जित मध्य प्रदेश की ये झांकी आप देख रहे हैं। आत्मनिर्भरता, देशभक्ति की मिसाल और सांस्कृतिक संरक्षिका देवी अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित है मध्य प्रदेश की ये झांकी। जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए, देवी सा जिसका मान, सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान, नर्मदा के तट महेश्वर से उठी जाए जयकार। और मध्य प्रदेश के बाद अब जो अगला राज्य है जिसकी झांकी आप देख रहे हैं ये उड़ीसा राज्य है। खेती से सिलिकॉन, सॉइल टू सिलिकॉन, ये थीम है ओडिशा राज्य की इस झांकी की। परंपरा से प्रगति और आत्मनिर्भरता, ये मंत्र दर्शाया गया है इस झांकी में। और खासतौर से इस झांकी का जो अगला हिस्सा है उसमें महिलाओं के नेतृत्व और समावेशी भागीदारी को लेकर राज्य में जो विशेष बल दिया जा रहा है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है महिला नेतृत्व के रूप में। और पीछे की ओर देख रहे हैं आप जो ओडिशा की झांकी है उसमें कोणार्क सूर्य मंदिर की जो प्रतिकृति है वो यहाँ दिखाई गई है। और अब ओडिशा के बाद वो अगला राज्य जिसकी झांकी आपके सामने है वो मणिपुर है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की समृद्धि की ओर, यही थीम मणिपुर की इस झांकी की। खेतों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक, तो कर्तव्य पथ पर शोभायमान मणिपुर की ये झांकी है जिसमें समृद्धि की ओर का रास्ता जो है वो खेतों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक होकर जाता है, उसी को दर्शाया गया है। और इसके बाद अब जो आप अगली झांकी देख रहे हैं वो रंग रंगीलो राजस्थान की झांकी है। और इस बार राजस्थान की झांकी में खास तौर से जो बीकानेर की सुनहरी कला है, उस्ता कला जिसको कहा जाता है, उसी को दर्शाया गया। रेगिस्तान का स्वर्ण स्पर्श, बीकानेर सुनहरी कला, उस्ता कला शिल्प, उसी को दर्शाती ये राजस्थान की झांकी आपके सामने। दरअसल ये जो उस्ता कला है वो ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी होती है उसी से की जाती है और उसी को दर्शाया गया है।
From the Ministry of Housing and Urban Affairs, the CPWD tableau. और इसी के साथ अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ये झांकी आपके सामने है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को दर्शाती ये झांकी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं हौसला बढ़ाते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ये सुंदर सी झांकी जो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित थी और इसके पीछे पीछे सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसकी झांकी आपके सामने है। भारत गाथा, श्रुति, कृति, दृष्टि, यही थीम है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की इस झांकी की। सुनो 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 भारत की ये कथा, भारत कथा सुनो। ओम की ध्वनि से गूंजे धरती आसमान भी, ऐसे शुरुआत हुई चेतना की ज्ञान की। सुनो 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 भव्य दृश्य फिर सुनहरे पर्दे का सृजन हुआ, कला से कलाकार का। तो देखिए भारत को एक वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करने के सूचना प्रसारण मंत्रालय के लक्ष्य के अनुरूप ये झांकी आपने देखी और पीछे पीछे अब ये पुडुचेरी की झांकी आपके सामने है। पुडुचेरी की जो समृद्ध शिल्प विरासत है, जो संस्कृति है और जो ओरोविल का विजन है, उसी को दर्शाती ये पुडुचेरी की झांकी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उर्सुला वॉन डेर लेन को भी बता रहे हैं। और अब इसके पीछे पीछे आप देखेंगे ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी। वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा का उद्घोष, वंदे मातरम 150 वर्षों की यात्रा, उसी को दर्शाती ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ हे मातृभूमि। तो मातृभूमि को समर्पित वंदे मातरम की 150 साल की इस यात्रा में ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी है। मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन जी तक युग बदले, पुकार वही वंदे मातरम। और इसी के साथ अब ये झांकियों का सिलसिला, इसको भी यहीं पर विराम दिया जाता है और अब एक खास कार्यक्रम जो कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वंदे मातरम थीम पर यह कार्यक्रम है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज, ये कार्यक्रम यहां दिखाने जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं जो कलाकार हैं अब इस समय कर्तव्य पथ पर अपनी जगह लेते हुए। तो संगीत नाटक अकादमी और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला द्वारा संकल्पित ये भव्य प्रस्तुति है राष्ट्रकवि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना वंदे मातरम को भारत की जीवंत आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली ये यहाँ पर अभी जो आप प्रस्तुति देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी तो प्रत्येक भारतीय को नमन करने का ये आह्वान करती हुई प्रस्तुति उस गीत के प्रति जो गीत राष्ट्र का गौरव है, जो गीत युवाओं की प्रेरणा है और तिरंगे को समर्पित एक शाश्वत प्रणाम है, वंदे मातरम। आर्म्ड फोर्सेस पास्ट एंड प्रेजेंट, पावरफुल फॉर्मेशंस, तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजि शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम to the nation. वंदे मातरम भारत की शाश्वत गूंज और उसी को लेकर ये कार्यक्रम जो अब आप देखेंगे कर्तव्य पथ पर।
आपको बता दूं ये जो प्रस्तुति है इसमें जो आवाज दी है वो अनुपम खेर ने दी है, कोरियोग्राफी जो है वो संतोष नायर की है। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। कोटि कोटि कंठ कल कर निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धिक खर कर वाले, के बोले माँ तुम्हें अबले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुरल वारिणी मातरम। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। हम वंदना गाएं वंदे मातरम गीत की, जिसमें है स्तुतियां भारत माता महान की। वंदे 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 मातरम। తరికిటతకతం జొన్నుతాం తరికిటతకతాం కిటతక తరికిటతుం తజ్జొన్నుతాం తరికిటతకతాం కిటతక తరికిటతుం తజ్జొన్నుతాం తరికిటతకత జొన్నుతాం తరికిటతకత జొన్నుతాం తజ్జొన్నుతాం తరికిటతుం తరికిటతుం తరికిట ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि आध्यात्म कथाएं कहे। जय जय होती सैनिक और किसान की, धरोहर है ये धरती वेद पुराणों की। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, गोमारे प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे। है हरित हरित हरियाली से, लाल माँ लाल से भी लाली, ओढ़े चादर शालीनता की, मेरी माँ
धनी की धनी की धनी तक धई तक तकताओ धनी की धनी तक धई तक तकताओ दीना दीना धनी की धनी तक दीना तक धई दंदन तरक तगिर दाम तक तरक तगिर रे दंदन तरक तगिर दाम तक तरक तगिर रे दंदन ता गिंदा दंदन ता गिंदा दंदन ता गिंदा की तरह रगड़ दा गिर रे ज्योत्स्ना पुलकी कयामिनी कुसुमिता नृमल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् देता दिन तिना तिरकड़ता दिन तिना 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 यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया अंतरिक्ष में हमने भेदन किया विश्व को शांति संदेश दिया देना का दिन दे देना का दिन तिरकड़ दे देना का दिन देना का दिन दे देना का दिन तिरकड़ दे बह चली भारत से अविरल धारा
देख रहे थे कर्तव्य पथ पर, वंदे मातरम भारत की जीवंत आत्मा के रूप में किस तरीके से प्रतिष्ठित है, उसी से देशवासियों का साक्षात्कार कराती हुई ये सुंदर सी प्रस्तुति जो आपने देखी, यहां भारत की आत्मा का साक्षात्कार वंदे मातरम की इस प्रस्तुति के जरिए करवाया गया है। और ये सांस्कृतिक यात्रा जिसमें दुर्गा, कमला, वाणी अर्थात शक्ति, श्री और विद्या की दिव्य शक्तियों का आह्वान किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।